नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग खान सर का जो प्रैक्टिस सेट निकला हुआ है बीएसएससी का, उसका सेट नंबर हम लोग 6 करेंगे, सेट नंबर 6। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। हम लोग का पहला क्वेश्चन आज क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं हुई थी। तो किसकी नहीं हुई थी? तो आपको हो जाएगा एक नंबर। लोहा का नहीं था। किसका था? टीन का था, शीशा का था, ताम का था, बट लोहा का नहीं था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? 2 का 4 गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन कर रहा है कि सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से था। तो 3 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। गद्दर पार्टी से। किससे? गद्दर पार्टी से था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 कह रहा कि काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1904 का 25 नंबर 1925 में किया गया था। 4 का 3 नंबर हो जाएगा। 5 देखते हैं क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग कांड की घटना घटित हुई थी कब? 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को अली को हराया था। तो 6 का आपका हो जाएगा 2 नंबर। सर आयरकुट ने हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 कर आपको कि होमरू लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो 7 का आपका हो जाएगा कौन किया था? 4 नंबर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होमरू लीग को आंदोलन को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया। कौन नहीं बनाया गया? 8 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। लास्ट जजमेंट नहीं इसका है। मोनालिसा है, लास्ट सफ़र है, वर्जिन ऑफ रॉस है, बट लास्ट सफ़र इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 9 कह रहा कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। तो 9 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कब किया था? 1871 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 कह रहा कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए था। तो 10 का आपको देखते हैं हम लोग क्या क्या करना चाहिए। पहला कह रहा कि बेरोजगारों को रोजगार दें। ठीक है। दूसरा कह रहा आपको कि सिर्फ शिक्षित लोगों का मतदान का अधिकार हो। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। तीसरा कह रहा आपको कि सुदृढ़ पंचायत राज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है 4 नंबर कि नागरिक को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना कि 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2, 10, 11 नंबर आते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। कौन नहीं था? तो 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। स्वतंत्रता था, समानता था, न्याय था, समाजवादी को शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है। तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। भाग 4 को बताता है। 36 से 51 याद रखिएगा। क्वेश्चन 13 में आता। 13 कह रहा कि संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो किससे हटाया गया? 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 14 कह रहा कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता, यानी किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। तो 14 का आपको 2 महाधिवक्ता का कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल करता है, क्योंकि हर एक स्टेट में एक महाधिवक्ता होता है, एक महाधिवक्ता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है सबसे ज़्यादा? यूपी, यानी 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान 3 को करता है। बिहार में 40 हो जाएगा, यहाँ को 50 हो जाएगा।
राजस्थान में शायद 25 हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला वाला प्रथम राज्य कौन था? तो 16 का आपको जाएगा 2 नंबर, कौन? राजस्थान। कब किया था? 1959 में। 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, पंचायती राज लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि किस वर्ष हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो 17 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 1949 में आया था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा आपको कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र को कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां। 18 का आपको 2 नंबर। 19 में आते हैं। 19 कह रहा कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का है चंद्रमा। 19 का आपको 2 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा कि भूमध्य रेखा के समानांतर यानी विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है आपको? अक्षांश कहलाती है। 20 का आपको 1 नंबर। ये अब हम लोग का ये पृथ्वी हो गया, ये आपको हो गया विषुवत रेखा हो गया, ये आपको हो गया 0 डिग्री। तो ये पूछ रहा है कि ये क्या कहलाती है? ये अक्षांश कहलाती है, ये वाला अक्षांश कहलाती है, बट ये देशांतर कहलाती है। याद रखिएगा, ये जो होता है ये कहलाती है देशांतर, ये आप कहलाती है अक्षांश, और ये जो कहलाएगा देशांतर। याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नहीं, 20 का 1 नंबर आंसर। 21 देखते हैं। 21 कह रहा आपको, क्वेश्चन 21 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 21 का कौन नहीं है? तो 4 नंबर, नाइट्रोजन नहीं है। कौन कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, यानी कि नाइट्रोजन नहीं होता है। 21 का आपको 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि पृथ्वी के कुल सतह का क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल होती है? तो 22 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, 70% जल होती है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 कह रहा आपको कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? सिक्किम से जो जाएगा वो किस राज्य से भी जाएगा? तो 23 का आपको हो जाएगा राजस्थान। 23 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। 24 में आते हैं। 24 का नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। 24 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 25 में आते हैं। क्वेश्चन 25 में आ रहा है, कह रहा है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो 25 का 1 नंबर, चंबल नदी का। चंबल नदी पे गांधी सागर बांध बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 26 में आते। क्वेश्चन 26 में आते, कह रहे भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर है? तो भाखड़ा नापा किस पे होगा? भाखड़ा आपको सतलज पर। 26 का भाखड़ा आपको हो जाएगा सतलज पर, हीराकुंड का महानदी पे, नागार्जुन कृष्णा पे, और उकाई पर ना तापी नदी पे। यानी कि हो जाएगा आपको 26 का 3 नंबर। क्वेश्चन 27 में देखते हैं लोग। क्वेश्चन 27 कह रहा है आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या होता है? परिवहन का मुख्य साधन क्या होता है? सबसे मुख्य साधन 27 का 4 नंबर, रोडवेज। क्वेश्चन 28 में आते हैं। 28 कह रहा है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का, यानी कि किसके लिए 2018 को लिया था घोषित? तो आपको 28 का हो जाएगा 4 नंबर, मोटे अनाज का। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 में आते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर 20 में देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। अगर इंडिया पूछा था तो MS स्वामीनाथन को हाथ मारिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला शहर है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाया था गुजरात में, कौन सा शहर में? तो 30 का आपको 4 नंबर, अहमदाबाद में। तो गुजरात का गांधीनगर होता है राजधानी, बट सबसे ज़्यादा जनसंख्या का अहमदाबाद में। क्वेश्चन 31 में आते हैं। 31 कह रहा है कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक है तो क्या हो जाएगा? 31 का 2 नंबर, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 कह रहा है कि अल्पाधिकार में होते हैं, अल्पाधिकार में क्या होते हैं? तो 32 का 3, 2 विक्रेता होते हैं, 2 विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जीता था, किस क्षेत्र में दिया गया था? 33 का हो जाएगा 3 नंबर। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को 1930 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो इंसान, क्या वह दोषी था, बादलों के पार, या प्रकाश और परछाई? तो 34 का कौन नहीं था इनका? तो 3 नंबर बादलों के पार इनका नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35 का, भारत में राष्ट्रीय दूध उत्पाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में देखा था 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो कौन होता है आपको? 36 का हो जाएगा 4 नंबर घूमरा। कहाँ का है? उड़ीसा का। 36 का घूमरा उड़ीसा के प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है जी। क्वेश्चन नंबर 37 फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम लोग क्या? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि कोशिकीय पुनर्संयोजकता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो 38 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? हैबरलैंड। कौन हो जाएगा? हैबरलैंड। 39 में आते हैं। 39 कह रहा है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, तो कौन सा होता? 39 1 नंबर आयरन। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक कौन होगा? आयरन होगा। 39 का 1 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं कि हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो कहाँ पैदा होता है? 1 नंबर लीवर में, जिसे हम लोग बोलते हैं अकृत। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 41 का हो जाएगा 2 7.4। 7 से अगर पीएच मान कम हो तो अम्लीय कहलाता है, 7 से अधिक है तो क्षारीय कहलाता है। अगर 7 है तो उदासीन। तो पीएच मान मानव रक्त का 7.4 तो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 कह रहा है कि हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी किसका उदाहरण हो जाएगा? तो या को संयोजी उत्तक का हो जाएगा, संयोजी उत्तक का। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? 43 का हो जाएगा 3 नंबर चार्ल्स डार्विन दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है, किससे होता है? तो 44 का 3 नंबर होता है कैंसर। कला की पराबैंगनिक विकिरण से हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं लोग। 45 कह रहा है कि बायोफ्राइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ये आपको पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवासों में। क्वेश्चन नंबर 46 का आपको कह रहा है 46 में आपको होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं है? तो कौन नहीं? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइक्सिन या तो ग्लूकोज। कौन नहीं इसमें एक कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा? तो 46 का होगा 3 नंबर ग्लाइक्सिन आपको एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज है। आते हैं 47 में आते हैं कि हरितगृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो 47 का हो जाएगा 1 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। 48 में आते हैं लोग। 48 कह रहा है कि एम्पियर किसकी इकाई है, किसकी मात्रक है? तो 48 का आएगा 2 नंबर विद्युत धारा का, वैद्युत धारा का। आते हैं 49 में आते हैं लोग। 49 कह रहा है कि आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? 2π√L/G यानी कि 49 का हो जाएगा 1 नंबर। याद रखिएगा T बराबर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आपको। 50 कह रहा है कि एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 50 का आपका 2 नंबर 9.8 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। 51 कह रहा है कि स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार अस्थिति ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक k है? तो 51 का 1 नंबर 1/2 kx²। क्वेश्चन नंबर 52 आते हैं।
52 में आता है कल, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से कौन सा होता है। अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है, तो 52 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, स्टील का बनाया था। 52 का 4 नंबर अस्थायी चुंबक बनाया था स्टील का। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 कर आपको कि किस कारण से वर्षा की बूंदें गोल आकार की होती है, किस कारण से होती है, तो 53 का हो जाएगा आपको 3 पिस्तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 54 उष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है, तो 54 का 2 नंबर बढ़ता है, उष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। क्वेश्चन 55 कर आपको कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस, तो कौन बना सकता है। 55 का 2 नंबर अवतल दर्पण बना सकता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 करा कि वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है क्या। 56 का आपको हो जाएगा 1 नंबर जनरेटर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 57 करा कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादक के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो 57 का हो जाएगा आपको 3 नंबर कौन पाश्चुरीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं लोग। 58 करा क्वेश्चन नंबर 8 कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, तो 58 का हो जाएगा 3 नंबर हाइड्रोमीटर। 59 में आते हैं लोग। 59 करा कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, ठीक है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था, तो 59 का होगा 4 नंबर कौन कहा था, बोहर कहा था। क्वेश्चन नंबर 60 में आता है। 60 करा कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है, तो SO2 NO2 कौन SO2 H2O या तो N2O, तो लाफिंग गैस कहते हैं हम लोग। 60 का 4 NO2 जो होता है एक लाफिंग गैस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। 61 करा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं किसका होते हैं, 61 का 2 नंबर उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी होती है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते करा कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं हम लोग, जिसे निकालना मैग्नीज का, ठीक है, तो Mn का निकालना, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना 2 होता है, तो 4 दूनी 8 हो गया आपको, इसको x मानना हमको। अच्छा K +1 हो गया आपको, ठीक है, यहाँ कितना आपको, ये आपको हो जाएगा -8 बराबर कितना 0, -0। अब इसको उधर भेजना कितना हो जाएगा आपको 1 + m बराबर कितना 8, इसलिए Mn बराबर कितना 8 - 1 यानी 7। याद रखिएगा। 62 का हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं लोग। 63 करा कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो 63 का हो जाएगा 1 नंबर धोने का सोडा हम लोग कहते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट तो उसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 करा कि रबर स्टील से अधिक लचीला होता है, रबर और स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होती है जी। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 करा कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, तो 65 का हो जाएगा 4 नंबर टॉलेन अभिक्रमक। क्वेश्चन नंबर 66 करा कि कोबाल्ट 60 एक अणु है जिसमें अब व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं जी, बिल्कुल है। तो करा जिसमें क्या क्या होते हैं, तो 66 का हो जाएगा 3 नंबर 12 पष्टभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं, 12 पष्टभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। क्वेश्चन 67 करा आपको कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हो गया था, तो 67 का हो जाएगा 4 नंबर 1759 में इसका समाप्त हो गया था। आते हैं 68 क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो कहाँ पे है, 68 का हो जाएगा 3 नंबर पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे।
क्वेश्चन 69 में आते हैं। 69 का राखी अहमदनगर जिले के नाम योधा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो 69 का आपको 4 नंबर कहाँ पे, ये आपको महाराष्ट्र का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 को जीता है? 70 का 1 नंबर भारत जीत गया। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 का है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी नाम बताइए। कहाँ इसका राजधानी होता है? तो आपको हो जाएगा सिलवासा। दादर नगर हवेली कहाँ पे? सिलवासा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 का है कि पटका किस देश की मुद्रा है? पटाका जिसे बोलते हैं लोग, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ का पटाका हो जाता है। 72 का 1 नंबर। 73 में आते हैं। इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है? इनमें से कौन जो होता है ग्लोब पर सबसे लंबा रेखा होता है? तो 73 का आपको हो जाएगा विषुवत रेखा सबसे लंबा रेखा होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की आपको राजधानी है? तो राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 74 का 2 नंबर। 75 में आते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है? तो 75 का आपका 2 नंबर महामहिम राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 का कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? 76 का होगा 4 नंबर सदिया और धुमरी। क्वेश्चन नंबर 77 का राखी वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? वो कौन सा? पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मिजोरम। एकमात्र राज्य कौन होता है आपको? पश्चिम बंगाल का जो सीमा होता है वह सिक्किम से लगा। 77 का 1 नंबर। 78 में आते हैं। 78 कह रहा है आपको। 78 कह रहा है कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना हुआ है। तो 78 का होगा 3 नंबर नर्मदा पे हो जाएगा। 79 में आते हैं लोग। 79 का रहा कि पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा होता है? कापालिक, सतरिया, गराडिया, करगा। तो 79 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा हो जाएगा? गराडी जो है पुदुचेरी का लोक नृत्य। अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन हो जाएगा 1 नंबर। आगे आता क्वेश्चन 80 का आपको कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तीसरा बोल रहा है वो, थर्ड में आपको देखना है। पहला यूपी होता है, दूसरा आपको 80 का आपको 3 नंबर बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। 80 का 3 नंबर। 81 आते हैं। 81 का आपको क्वेश्चन नंबर कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 81 का 1 नंबर। कहाँ पे? ट्यूरिन में है, ट्यूरिन में। क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं। कल पाकिस्तान की मांग वर्ष मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तब पाकिस्तान की मांग वर्ष 1900 कब किया गया था? तो 82 का आपको हो जाएगा 3। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, 1940 में। आगे आते 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में आते 83 का आपको कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन कहाँ पे होगा? 83 का होगा मिजोरम में। 84 में आते करा कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा होती है? पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सी होती है? सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। क्वेश्चन नंबर 85 आते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग का है। कह रहा है कि हिमालय यू किस राज्य में पाया जाता है? हिमालय यू किस राज्य में पाया जाता है? तो 85 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग का खान सर का एक सेट BSSC का था, तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।